मरने के बाद अगर पता चला कि अल्लाह का वजूद नहीं है। हरेश कुमार फिजिक्स में पीएचडी के बाद भारत की एक अहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरार पोस्ट हुआ। हिंदू धर्म से पहले ही मुतनफ्फिर था। 1936 लंदन में दौरान तालीम स्टीफन हॉकिंग्स के लेक्चर्स और कतब से ऐसा मुतारफ हुआ कि खुदा का ही मुनकर हो गया, और ऐसा मुनकर के बड़े बड़े मुस्लिम, ईसाई और यहूदी उलमा से भरपूर मुबाहिसा करता, यहां तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुझे कायल न कर सके। डॉक्टर बताते हैं कि 2005 की छठी के दिन की एक सुबह मुस्लिम सब्जी फरोश ने बैल की। हम गुज़श्ता 20 साल से सब्जी इसी से खरीद रहे थे। इस दिन मैंने उसे चाय की ऑफर की तो उसने कबूल कर ली। हसब मामूल खुदा या अल्लाह के वजूद पर इससे बहस शुरू कर दी। 30 मिनट की गुफ्तगू से मालूम हुआ वो सीधा सादा मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। हाँ, वो सूदे में बहुत ही साफ गो और ईमानदार था, मुनासिब दाम में बेचता था। आखिर चलते हुए उसने एक ऐसी बात की जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। वो क्या थी? डॉक्टर जी, तुमने खुद बोला कि तकरीबा 6000 से 10,000 साल से इंसानी तारीख में पैगंबरों की कहानियां चल रही हैं और सबके सब एक अल्लाह और जन्नत दोज़ख की बात करते हैं, और साइंस मरने के बाद के हालात का जवाब ही नहीं दे सकती। तो अब 2 ही अमकानात हैं। 1, या तो अल्लाह का वजूद नहीं है। 2, या तो अल्लाह का वजूद है। अगर तो अल्लाह का वजूद ना हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर आगे जाकर अल्लाह मौजूद हुआ आप तो फिर पकड़े जाएंगे। दोनों सूरतों में फायदे में कौन हुआ, आप खुद ही फैसला कर लेना। इसलिए बेहतर यह है अल्लाह को मान लें और उसके कहने पर चलें। उसका कुरान तो इंसान का सीधी राह पे चलने का कहता है। मैंने सारी जिंदगी अमकान, प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स दिए, लेकिन उसके जाने के बाद सोचा कि इस प्रोबेबिलिटी की तरफ तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि दोनों सूरतों में अल्लाह को मानने वाला फायदा में है। किस्सा मुख्तसर इस सोच के बाद ख्याल आया कौन सा आसमानी मजहब बेहतर है। मजाहिब का इल्म तो मुझे पहले ही काफी था। डॉक्टर जाकिर नाइक के एक लेक्चर में 1400 साल से पूरा कुरान मजीद का हर्फ बहर्फ एक होने का सुना तो इंग्लैंड में क्रिश्चियन मिशनरी इदारे से उसकी हकीकत दरियाफत की तो सबने इस बात की तस्दीक की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे और मेरे सारे घर को मुसलमान हुए 15 साल हो गए हैं। मैं इस्लामी तालीमात के लिए केराला शिफ्ट हो गया। मेरी 3 बेटियां हाफिज कुरान हैं और अल्लाह करीम ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन इस सब्जी वाले अब्दुल अहद से दोबारा मेरी मुलाकात ना हो सकी। लेकिन मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम भी अब्दुल अहद रखा क्योंकि वो एक सच्चा मुसलमान था।